नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमित साइंस 0.2 में। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप लोग को डिस्कशन कराने वाला हूं जो खान सर एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं बिहार दरोगा के लिए, जो हिस्ट्री का क्रिप्स 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 प्रस्ताव है। ठीक है फ्रेंड्स, जो यही हिस्ट्री है, ठीक है, देखिएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अगस्त प्रस्ताव आपको 1940 में हुआ था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय ने अंग्रेज़ों का साथ देने से इनकार कर दिया। तब अंग्रेज़ों ने भारतीयों को साथ में लाने के लिए वायसराय लिनलिथिंगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया। इसमें निम्नलिखित बातें कही गई है। इसमें से कौन कौन बातें कही गई है तो देखिएगा फ्रेंड्स। इनमें कहा गया है कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध में भारत अंग्रेज़ों का साथ देता है तो हम उनके लिए डोमेनियन स्टेट की बात कहेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। वायसराय के परिषद में भारतीयों की संख्या को बढ़ाई जाएगी। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का भी विचार किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिएगा, अगस्त प्रस्ताव असफल रहा। इसके जवाब में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था तो 1940 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने पवनार महाराष्ट्र नामक स्थान से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। इस सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ठीक है फ्रेंड्स, इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 ईस्वी में मार्च में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, जो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने के लिए क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया। इसने भारतीयों के आगे यह प्रस्ताव रखा कि यदि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत उनका साथ देंगे तो युद्ध के बाद एक भारतीय संघ बनाया जाएगा, राज्यों की स्वायत्तता दी जाएगी, वायसराय के परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, यह बार काउंसिल का गठन किया जाएगा जिसमें से भारतीय भी होंगे। कांग्रेस ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, आगे देखिएगा फ्रेंड्स। थोड़ा सा जुकाम हो गया है, ठीक है, सर्दी जुकाम हो गया, इसलिए फ्रेंड्स थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो देखिएगा। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने इसे दिवालिया होने वाला बैंक शब्द जोड़ा दिया। क्रिप्स प्रस्ताव अंततः असफल रहा। ठीक है, असफल हो गया। देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। क्रिप्स प्रस्ताव के असफल के बाद महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव रखा। इन्होंने इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू को दी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज मैं धारी तलवार से खेलने जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा फ्रेंड्स। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से प्राप्त होना था, किंतु अंग्रेज़ों ने ऑपरेशन जीरो हॉर्स के तहत सभी नेताओं को रात में ही गिरफ्तार कर लिया। अतः यह आंदोलन नित्य विहीन हो गया। गुरु रूप में मदन मोहन मालवीय ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्हें महामना कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा। उषा मेहता ने रेडियो का इसका प्रसारण कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में गिरफ्तार किया गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल से गिरफ्तार किया गया, किंतु वे जेल के दीवार फांद कर भाग गए। कौन भाग गए तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी तथा सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में गिरफ्तार किया गया।
देखिएगा, महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल कर दिया। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी गांधी के अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी, जिस कारण गांधी जी ने भूख हड़ताल त्याग दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त की भी क्रांति कहा जाता है। इन आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर तिरंगा झंडा लहराने के लिए विद्यार्थी एक का समूह आगे बढ़ा, जिस पर पटना के जिला अधिकारी आरएस ने गोली चलवा दी, जिसमें 7 विद्यार्थी शहीद हो गए। इस घटना को सचिवालय हत्याकांड कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इसी आंदोलन के दौरान बलिया में चित्तू पांडे ने अपनी स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दिया। देखिएगा, नाना पटेल ने महाराष्ट्र के सतारा में समांतर सरकार की स्थापना कर दिया। यह सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी। इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस समय के वायसराय लीनीथंगो ने भारतीयों के दमन के लिए हवाई जहाज से गोली चलाने का निर्णय लिया। यह आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। वेवेल योजना 1945। लीनीथंगो के बाद भारत के वायसराय वेवेल बने। इन्होंने भारत के सभी राजनीतिक दलों में आपसी समन्वय बनाने के लिए तथा भारत की स्थिति सामान्य बनाने के लिए 14 जून 1945 को एक योजना बनाई। यह योजना को वेवेल योजना कहते हैं। वेवेल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए भारत के ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे शिमला सम्मेलन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। फ्रेंड्स, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो 25 जून 1945 को हुआ था। इस सम्मेलन में विभिन्न राजनीतिक दलों के 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 22। मुस्लिम लीग की ओर से जिन्ना तथा अंग्रेज की ओर से अबुल कलाम आज़ाद ने भाग लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। इसमें से वेवेल योजना के प्रावधानों को बताया गया, जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। देखिएगा फ्रेंड्स। वायसराय ने 14 सदस्यीय परिषद में वायसराय तथा सेनापति का पद ब्रिटेन के पास रहेगा। शेष 12 पदों पर भारतीय रहेंगे। परिषद में भारतीय 12 सदस्यों में 6 मुस्लिम तथा 6 हिंदू सदस्य रहेंगे, अर्थात हिंदू तथा मुस्लिम की संख्या समाप्त रहेगी। ठीक है, देखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद भारतीय खुद का संविधान बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा, विवाद का कारण। मुस्लिम लीग का कहना था कि 6 मुस्लिम सदस्य का चुनाव मुस्लिम लीग से ही किया जाए, जिस पर अंग्रेज सहमत नहीं थी, जिस कारण 14 जुलाई 1945 को लॉर्ड वेवेल ने यह घोषणा कर दिया कि शिमला सम्मेलन विफल हो गया। ठीक है, शिमला सम्मेलन में विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नौसेना विद्रोह 1946। INS तलवार के सैनिक 19 फरवरी 1946 को भेदभाव के कारण विद्रोह कर दिया। देखते ही देखते विद्रोहियों की संख्या 5000 हो गई। इस सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज का बिल्ला लोगो लगाया तथा आज़ाद हिंद फौज का झंडा लहराया, जिस पर दहाड़ता हुआ शेर बना था। अंग्रेजों ने यह निर्णय लिया कि पूरी जहाज को डुबा दिया जाए। सरदार पटेल के मध्यस्थता में 25 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसे ही नौसेना विद्रोह कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा।
कैबिनेट मिशन आपको मार्च 1946 को हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा। इंग्लैंड को लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने यह घोषणा किया कि 1948 तक ब्रिटिश हिंदुस्तान छोड़ देंगे। ठीक है, इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इटली ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को 24 मार्च 1946 को भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिनमें 3 मंत्री थे। ठीक, कौन कौन थे तो आपको क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। ठीक है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन ने 2 प्रावधान किए। संविधान सभा, जिसमें 379 सदस्य थे। देखिएगा, अंतरिम सरकार के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिस कारण भारत में सांप्रदायिक दंगे बढ़ने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जिस समय भारत में दंगे बढ़ रहे थे, उस समय वेवेल ने इटली को सुझाव दिया कि हमारे लिए बेहतर होगा कि हम भारत की समस्या को भारतीयों के भाग पर छोड़कर इंग्लैंड वापस लौट जाएं, जिसे ब्रेक डाउन पॉलिसी कहा गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, माउंटबेटन योजना को वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। इन्हें यह विशेष हिदायत दिया गया कि यथासंभव भारत को संयुक्त रखा जाए। माउंटबेटन ने भारत को संयुक्त रखने का प्रयास किया, किंतु सांप्रदायिक तनाव के कारण बाल्कन प्लान के तहत भारत का विभाजन कर दिया गया। 4 जुलाई 1947 को भारत के स्वतंत्रता का विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, 18 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हो गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता मिली। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतरिम सरकार, इसका निर्माण क्लीमेंट इटली ने 2 सितंबर 1946 में किया। उस समय वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। अंतिम सरकार के अध्यक्ष लॉर्ड वेवेल थे तथा उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार के मंत्री, नेक्स्ट देखिएगा। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे उस समय। ठीक है, सरदार पटेल गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण थे। राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं खाद्य आपूर्ति थे। बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री। जॉन मथाई आपको उद्योग मंत्री, और लियाकत अली जो वित्त मंत्री थे। अरुणा असफ अली थे रेल मंत्री। होमी जहांगीर भाभा जो ऊर्जा मंत्री थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिएगा। योगेंद्र नाथ कानून मंत्री। राजा गोपालचारी शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। जगजीवन राम आपको हो जाएगा श्रम मंत्री। नोट देखिएगा, 1951 से 52 के चुनाव के फलस्वरूप बनाने वाली पहली सरकार में विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा, प्रेस अधिनियम। भारतीय प्रेस का इतिहास। भारत में प्रेस का प्रारंभ 1956 में पुर्तगालियों ने गोवा से किया। 1780 में जेम्स हिक्की ने भारत का पहला अखबार बंगाल गजट प्रकाशित किया। नेक्स्ट देखिएगा, चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। 1878 में लॉर्ड लिटन ने भारतीय प्रेस का गला घोटने वाला अधिनियम वर्नाकुलर एक्ट लाया। यह भारत भाषाओं में छापे जाने वाला अखबारों पर लागू होता था। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिएगा। इसके तहत अखबार छापने से पहले अंग्रेज ने अनुमति लेनी होती थी। इसके अधिनियम के द्वारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर
की पत्रिका सोम प्रकाश को प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष ने अपना अमृत बाजार पत्रिका को बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में कर दिया। आगे देखते हैं पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर एक्ट का समर्थन किया था क्योंकि पायनियर अंग्रेजी भाषा का अखबार था। ठीक, लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिएगा भारत में बने कारखाना अधिनियम। अंग्रेजों ने कारखाना अधिनियम के तहत कर्मचारियों के काम करने की अवधि, उनकी सुविधा इत्यादि को निर्धारित किया। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 या लॉर्ड रिपन के समय आया। इसके द्वारा कार्य करने की अवधि 9 घंटा निर्धारित की गई तथा महीने में 4 दिन छुट्टी का व्यवधान निर्धारित की गई। द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 में यह लेंसडाउन के समय आया। इसके द्वारा कार्य करने की अधिकतम अवधि 11 घंटे निर्धारित की गई। इसमें रात के समय महिलाओं के कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिएगा तीसरा कारखाना अधिनियम 1911, यह हार्डिंग द्वितीय के समय आया। इसके द्वारा कार्य करने की अधिकतम अवधि 12 घंटे निर्धारित की गई। चौथा कारखाना अधिनियम 1922 में लॉर्ड रीडिंग। पांचवा कारखाना हो जाएगा अधिनियम 1934 से विलिंगटन। छठा कारखाना अधिनियम 1946 से बेवेल। यह भारत का अंतिम कारखाना अधिनियम था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स गवर्नर जनरल एवं वायसराय। बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। ठीक, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएगा विलियम वेटिक हो जाएगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल हो जाएगा विलियम वेटिक। ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स स्वतंत्र भारत का पहला एवं अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो राजा गोपालचारी। ठीक, नोट देखिएगा, यह एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 इसने बंगाल में दैध शासन प्रारंभ किया। आगे देखते हैं वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785। इसके समय पीटर्स इंडिया एक्ट राजस्व वसूलने के तहत कलेक्टर का पद। मदरसा अधिनियम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। यह बंगाली तथा अरबी भाषा का अच्छा जानकार था। इसी के शासनकाल में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसने भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करवाया। जब यह लंदन लौट कर गया तो इस पर महाभियोग लाया गया किंतु पारित नहीं हो पाया। इसके बाद इसने आत्महत्या कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1786 से 93 इसमें नागरिक सेवा का जनक कहते हैं। इसे कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया, अस्थायी बंदोबस्त लाया, जमींदारों की शक्ति को कम किया, दरोगा का पद लाया तथा चल अदालत की स्थापना किया। इसका मकबरा यूपी के गाजीपुर में है। ठीक है,
आगे देखते हैं लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 इसने सहायक संधि लाई, जिससे सबसे पहले हैदराबाद ने माना। इसे बंगाल का शेर कहते हैं, ठीक है। इसके बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंगस 1818 में 1823 इसके समय नेपाल युद्ध हुआ। इसने संगोली के संधि के द्वारा इसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करवाया है। इसने पिंडारियों का अंत कर दिया तथा मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया और शिक्षा पर प्रतिबंध 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रस्ताव किया, ठीक है। लॉर्ड विलियम वेटिंग देखिएगा 1828 से 1835 इसमें सती प्रथा, ठगी प्रथा तथा शिशु हत्या का प्रतिबंध लगाया दिया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स लॉर्ड डलहौजी जो 1848 से 1856 इसके आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। इसने रेल डाक तार PWD प्रारंभ किया। इसने शिक्षा के क्षेत्र में 1854 में वुड्स डिस्पट का नियम लाया, जिसे अंग्रेज शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है। इसने 1848 में राज्य हड़पनीति, त्यागपत्र सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ द लैप्स लाया। इसके तहत सबसे पहले उसने सतारा को हड़प लिया। इसने पंजाब पर अधिकार करके कोहिनूर हीरा इंग्लैंड भेज दिया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 इसके समय 1887 का विद्रोह हुआ और इलाहाबाद के संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड एल्गिन 1862 से 1863 इसके समय बहावी आंदोलन का अंत हो गया, जिसका केंद्र पटना था, ठीक है। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 इसने पहली बार जनगणना प्रारंभ किया, किंतु अधूरा जनगणना किया। अंडमान में इसकी हत्या एक अफगानी सैनिक ने कर दी, ठीक है। लॉर्ड रिटन 1876 से 1880 इसने आर्म्स एक्ट द्वारा भारतीयों को हथियार रखने पर रोक लगा दिया। इसके सिविल सेवा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। इसने भारतीय प्रेस का गला दबाने के लिए वर्नाकुलर एक्ट लाया, जिसके तहत भारतीय भाषाओं में अखबार छापने पर पहले अंग्रेजों को दिखाना होता था, अन्यथा अंग्रेज उनका अखबार संपत्ति जब्त कर लेते थे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 इसने लिटन की गलतियों को सुधारने का प्रयास किया। इसने आर्म्स एक्ट तथा वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त कर दिया। सिविल सेवा की आयु 19 से 21 वर्ष कर दिया। इसके समय 1881 में पहली बार पूर्ण जनगणना हुई। शिक्षा के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया, ठीक है। इसके समय इल्बर्ट बिल पारित हुआ, जिसके तहत भारतीय जज अंग्रेजों को सजा सुना सकते थे, जिस कारण अंग्रेज ने इनका विरोध कर दिया, जिस कारण इसे श्वेत विद्रोह कहा जाता था। इस बिल को वापस ले लिया गया। आगे देखते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं देखिएगा नोट फ्लोरेंस नाइटिंगेल इटली की नर्स थी। इन्हें लेडी
विथ द लैब कहा जाता है। यह क्रीमिया युद्ध में घायल सैनिक की सेवा करती थी। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा फ्रेंड्स, लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 में 88 इसके समय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसने कांग्रेस की मुट्ठी भर लोगों का संगठन कहा। नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 इसके समय में बंगाल विभाजन हुआ। इसी के समय में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुआ। इसके समय बहुत सारे आयोग का गठन किया गया, जैसे पुलिस सुधार आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, अकाल आयोग, जिस कारण इन्हें आयोग का कार्यकाल कहा जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 इसके समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है, 1909 में भारत के राज्य सचिव माले थे और इन्हें माले मिंटो सुधार लाया, जिन्हें 1909 का अधिनियम कहते हैं। इनके द्वारा मुसलमानों को पृथक निवाचक क्षेत्र दे दिया गया। ठीक है, कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार कर लिया। मिंटो टू को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, लॉर्ड हर्डिंग 1910 से 1916 देखते हैं। इसने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और 1 जनवरी 1912 से भारत की राजधानी दिल्ली कर दिया। इसके समय प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, लॉर्ड कैंडिंग 1921 से 1926 इसके समय चौरी चौरा कांड हुई। ठीक है, जिस कारण असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। भारत में पहली बार ICS UPSC की परीक्षा 1922 में इलाहाबाद में हुई। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिएगा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस 1885। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किया था। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। अंग्रेजों ने इसकी स्थापना एवं सुधार वाल के रूप में किया। इसका पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुई। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन देखिएगा, प्रथम अधिवेशन 1885 से कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में हुई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। इस अधिवेशन में 72 सदस्य उपस्थित थे। ठीक है, द्वितीय अधिवेशन 1886 कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। ये 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं, द्वितीय अधिवेशन 1887। यह अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में हुई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। एक कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, चतुर्थ अधिवेशन 1888। यह अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। इसके अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं, पांचवीं अधिवेशन 1889। यह अधिवेशन 1889 में बम्बई में हुआ था। इसके अधिवेशन की अध्यक्षता सर विलियम वेडवन के द्वारा की गई। ये 2 बार अध्यक्ष बनने वाले अंग्रेज थे। ठीक है, छठा अधिवेशन 1890। यह अधिवेशन 1890 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा,
देखिएगा फ्रेंड, लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 में साइमन कमिश्नर, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोल सम्मेलन। इसी के समय में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, ठीक है, दी गई। आगे देखते हैं, लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936, इसके समय द्वितीय तथा तृतीय गोल सम्मेलन हुआ, जिसमें सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी गई। इसके समय भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ। लॉर्ड लिंथिंगो 1936 से 1943, इसके समय पहली बार प्रांतीय चुनाव 1937 से द्वितीय विश्व युद्ध, क्रिप्सन प्रस्ताव तथा भारत छोड़ो आंदोलन हुई, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा, लॉर्ड वेवेल 1943 से 1947, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, अंतिम सरकार, सविनय सभा, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948, ये 34वें अंग्रेज वायसराय थे। इन्होंने भारत को स्वतंत्र करार दिया। आगे देखते हैं, सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950, यह स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। 26 जनवरी 1950 में जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, तब यह पद स्वतः ही समाप्त हो गया और राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च हो गया, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत प्रजातंत्र के साथ गणराज्य राष्ट्र के रूप में भी स्थापित हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्ला स्थानीय के द्वारा की गई। इस अधिवेशन में पहले बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया, जो बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। 1905 को बनारस अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। इसी अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन पारित हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, दादा भाई नौरोजी का था। इसे अधिवेशन कांग्रेस ने भारतीय जनता यहाँ से है ना 1906 में कलकत्ता अधिवेशन, इस अधिवेशन में अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने किया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस के भारतीय जनता का लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, 1907 का सूरत अधिवेशन, इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का विभाजन दो वर्गों में हो गया, एक गरम दल तथा दूसरा नरम दल। इस अधिवेशन में विवाद इसलिए हुआ कि गरम दल वाले लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल वाले को रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंत में रास बिहारी बोस ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, 1908 का मद्रास अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया, ठीक है। 1911 कलकत्ता अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था, जिसकी रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, देखिएगा फ्रेंड्स, 1912 का बांकीपुर अधिवेशन, इस अधिवेशन का अध्यक्षता R.N. मधोलकर द्वारा बांकीपुर पटना में किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चंद्र मंजूमदार के द्वारा की गई। इस अधिवेशन में गरम दल, नरम दल तथा मुस्लिम लीग तीनों हो गए। साथ ही कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लिया। इसी सम्मेलन में बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था कि
स्वराज मेरा जन अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद महात्मा गांधी सर्वप्रथम इसी अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे, ठीक है। आगे देखते हैं। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा की गई है। यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। आगे देखते हैं। 1918 का बम्बई अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता हसन इनाम के द्वारा की गई है। इस अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हो गया था, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं। 1920 का नागपुर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता राघवाचार्य ने किया था, ठीक है, इस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान पारित हुआ। 1922 का गया अधिवेशन। इस अधिवेशन का अध्यक्षता CR दास के द्वारा किया गया। अधिवेशन में कांग्रेस का तीसरा सांकेतिक विभाजन हुआ। इसी विभाजन में स्वराज पार्टी की बात हुई, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं 1923 का दिल्ली अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया, जो सबसे युवा अध्यक्ष थे, ठीक है। 1924 का बेलग्राम अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी कांग्रेस के इस एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्षता किए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। 1925 का कानपुर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया है, ठीक है। पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनी। रिमार्क देखिएगा, सरोजिनी नायडू स्वतंत्रता भारत की पहली भारतीय महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश में बनी, ठीक है। आगे देखते हैं 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीनिवास अर्धयंगर के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में सभी कांग्रेस सदस्यों को खाकी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 1929 का लाहौर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इन्होंने इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की घोषणा की। इसी सम्मेलन में रावी नदी के तट पर नेहरू ने सर्वप्रथम तिरंगा फहराया। इसी सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस प्रकार प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं। 1931 का कराची अधिवेशन। इस अधिवेशन के अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा किया गया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से मूल अधिकार की मांग किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं 1924 का बम्बई अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा फ्रेंड्स। 1937 फैजपुर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, ठीक है। यह फैजपुर महाराष्ट्र के गांव में होने वाला पहला अधिवेशन है। इसी में ग्राम सभा का गठन किया गया है, ठीक। आगे देखते हैं 1938 में हरिपुरा गुजरात अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना हुई। इस समिति के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1939 को त्रिपुरी मध्य प्रदेश अधिवेशन। इस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष पद को लेकर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में विवाद हुआ, क्योंकि महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः पहली बार इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हुआ और सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इस पद को त्याग दिया। इन्हें बाद कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। 1940 को रामगढ़ अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया।
जो सबसे लंबे समय 1940 से 46 तक अध्यक्ष पद पर बने रहे। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद 1969 में कांग्रेस में विभाजन हो गया। कामराज के नीति में कांग्रेस ओ बराबर ओएलडी ओल्ड तथा इंडियन गांधी के नीति में कांग्रेस आर रिक्वायरमेंट चुनाव को कांग्रेस आर की जीत हो गई तथा कांग्रेस ओ अस्तित्व तो विहीन हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में बने संगठन। लॉर्ड होल्ट सोसाइटी 1938, इसकी स्थापना कलकत्ता में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, इसकी स्थापना कलकत्ता में जॉर्ज थॉम्पसन के द्वारा किया गया। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851, इसकी स्थापना कोलकाता में राधाकांत देव के द्वारा किया गया। आगे देखते हैं। बॉम्बे एसोसिएशन 1852, इसकी स्थापना बम्बई में दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, इसकी स्थापना लंदन में दादा भाई नौरोजी ने किया। इस संगठन के द्वारा भारतीय समस्याओं को इंग्लैंड के समस्त प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। आगे देखते हैं। पुनः सार्वजनिक सभा 1870, इसकी स्थापना एमजे रनाडे ने पुणे में किया। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडियन लीग 1875, इसकी स्थापना कलकत्ता में शिशिर कुमार घोष ने किया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876, इसकी स्थापना कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने किया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। मद्रास महाजन सभा 1884, सुब्रमण्यम अध्ययर ने इसका महाजन सभा की स्थापना मद्रास में किया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी 1885 में महाराष्ट्र के क्षेत्र में खासकर बम्बई में इस संगठन की स्थापना किया गया। इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता, बहरुद्दीन तैयब और केटी तेलंग ने किया। कांग्रेस से ठीक पहले इसकी स्थापना की गई। जब कांग्रेस का जन्म हुआ तब इस प्रकार के क्षेत्रीय संगठन का अस्तित्व समाप्त हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, भूमि सुधार कानून अंग्रेजों ने स्वयं का लाभ का ध्यान रखते हुए कानून बनाए थे। अस्थाई बंदोबस्त, इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लाया। यह बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी तथा कर्नाटक में लागू था। यह भारत के 19% क्षेत्र पर लागू था। इसमें जमीन का मालिकाना हक जमींदार को दे दिया गया। अंग्रेज जितना कर को निर्धारित करते थे, उस कर को 10/11 अंग्रेज ले लेते थे, जबकि 11 में से 1/11 जमींदार रखते थे। जमींदारों को सूर्यास्त से पहले हिसाब चुका देना होता था, अतः इसे सूर्यास्त कानून भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे देखिएगा। रैयतवाड़ी, इसे टॉमस मुनरो ने 1820 में लाया। यह मुंबई, मद्रास तथा असम में लागू था। यह भारत में कुल क्षेत्र का 51% क्षेत्र पर लागू था। इसमें जमीन का मालिकाना हक किसानों का था। किसानों को अपनी उपज का 35 से 55% तक टैक्स के रूप में देना पड़ा था। आगे देखते हैं। महलवाड़ी व्यवस्था, इसे विलियम बेटी ने 1883 ईस्वी में
1983 में लाया। यह पंजाब के यूपी मध्य प्रदेश में लागू था। यह भारत के 30% क्षेत्र पर लागू था। ठीक है, इसमें ज़मीन का मालिकाना हक गांव का होता था। गांव का मुखिया कुल उपज का 60% टैक्स देता था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। रिमार्क देखिए, सबसे कठोर कानून अस्थायी बंदोबस्त में था। सर्वाधिक क्षेत्र पर रैयतवाड़ी लागू थी, जबकि टैक्स की सर्वाधिक मात्रा में महालवाड़ी में था। रिमार्क, अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र में इजारेदारी व्यवस्था लागू की, जिसमें अधिक बोले जाने वाले को जमींदारी दी जाती है थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। भारतीय उद्योग, इंडियन इंडस्ट्री। अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय उद्योग का विकास नहीं हो सका। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीय में पूंजी नहीं लगाई तथा भारतीय माल जो इंग्लैंड में जाते थे उस पर अंग्रेजों ने निर्यात कर लगा दिया, जिससे कि वे वस्तु इंग्लैंड में महंगी हो गई। लखनऊ की टिंट वाले वस्त्र तथा ढाका का मलमल के कपड़ों की मांग इंग्लैंड अधिक थी, किंतु इंग्लैंड ने निर्यात कर लगा दिया। इसके विपरीत इंग्लैंड से आने वाले वस्तुओं पर कोई भी कर नहीं लगाया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, जिस कारण इंग्लैंड के उद्योग में भारतीय उद्योग को ध्वस्त कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। देखेगा मजदूर संघ भारत का पहला मजदूर संघ बॉम्बे मिसल हैंड एसोसिएशन था। ठीक है, इसकी स्थापना 1884 में लोहरखांडे ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 1920 में लाला लाजपत राय तथा M.N. जोशी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की। आगे चलकर M.N. जोशी इन्हें अलग हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कार्ल मार्क्स ने भारत का विषय में कहा कि अंग्रेजों में सूती वस्त्र के घर में सूती वस्त्र का अंबार लगा दिया। नेक्स्ट देखते हैं। प्रमुख नारा, सारे जहां से अच्छा, मोहम्मद इकबाल, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता, वेदों की ओर लौट चलो, दयानंद सरस्वती, जय जगत, विनोबा भावे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, 1934 में फैजपुर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। यह फैजपुर महाराष्ट्र के गांव में होने वाला पहला अधिवेशन है। इसी में ग्राम सभा का गठन किया गया। ठीक है, 1938 का हरिपुरा गुजरात अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना हुई। इस समिति के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 1939 का त्रिपुरी मध्य प्रदेश अधिवेशन। इस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष पद को लेकर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में विवाद हुआ, क्योंकि महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अतः पहली बार इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हुआ और सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इस पद को त्याग दिया। इसके बाद अंग्रेज के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया। सबसे लंबे समय 1940 से 46 तक अध्यक्ष पर बने रहे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद 1969 में कांग्रेस के विभाजन हो गया। कामराज के नीति में कांग्रेस OLD तथा इंदिरा गांधी के नीति में कांग्रेस R रिक्रूटमेंट चुनाव के कांग्रेस R की जीत हो गई तथा कांग्रेस O अस्तित्वहीन हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं।
कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में बने संगठन लैंड होल्ड सोसाइटी 1938 से इसकी स्थापना कलकत्ता में द्वारकनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। ठीक है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 इसकी स्थापना कलकत्ता में जॉर्ज थॉम्पसन के द्वारा किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 इसकी स्थापना कोलकाता में राधाकांत देव के द्वारा किया गया। ठीक है। आगे देखते हैं। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 इसकी स्थापना बॉम्बे में दादा भाई नौरोजी ने किया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 इसकी स्थापना लंदन में दादा भाई नौरोजी ने किया। इस संगठन के द्वारा भारतीय समस्याओं को इंग्लैंड के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया। पुनः सार्वजनिक सभा 1870 इसकी स्थापना एमजे रेनाल्डे के पुणे में किया। ठीक है। इंडियन लीग 1875 इसकी स्थापना कलकत्ता में शिशिर कुमार घोष ने किया। नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 इसकी स्थापना कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने किया। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। मद्रास महाजन सभा 1884 सुब्रमण्य अध्यय ने इस महाजन सभा की स्थापना मद्रास में किया। नेक्स्ट देखते हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी 1885 महाराष्ट्र के क्षेत्र में खासकर बम्बई में इस संगठन की स्थापना किया गया। इसकी संस्थापक फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और केटी तेलंग ने किया। कांग्रेस से ठीक पहले इसकी स्थापना की गई। जब कांग्रेस का जन्म हुआ, इस प्रकार क्षेत्रीय संगठन का अस्तित्व समाप्त हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, डबल क्वेश्चन को करा दिए। ठीक है, तो आप वीडियो को भगा कर आप देखिएगा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि मैं दोस्तों जो दूसरा पीडीएफ था उसमें चला गया था। ठीक है, सॉरी बोलना चाहता हूँ। आप वीडियो को भगा कर यहाँ से आ जाइएगा, देखिएगा। ठीक है, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। ठीक है, मेरे शरीर पर परी एक लाठी लाला लाजपत राय हो जाएंगे। ब्रिटिश सम्राट का ताबूज का कील, ठीक है, इनका नारा है। ठीक है, स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, सीधा अधिकार है, तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी बोले। ठीक है, आगे देखते हैं। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। हे राम महात्मा गांधी, करो या मरो महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी। हम घुटने टेक कर रोटी मांगेंगे महात्मा गांधी, किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले, यही महात्मा गांधी है। ठीक है, आराम आराम है जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का। हो लिव्स इन इंडिया, इंडिया डाई हो जाएगा आपको जवाहरलाल नेहरू। समूचा भारत का एक विशाल, चित्तरंजन दास हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। समूची भारत का विशाल, बूंदीगिरी, चित्तरंजन दास हो जाएंगे। हिंदुस्तान हो जाएगा भारत हरि से चंद। ठीक है, जनगण मन अधिनायक रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। कांग्रेस पर की गई टिप्पणी। ठीक है, कांग्रेस मुट्ठी पर लोगों का संगठन, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, कांग्रेस का अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है। मेरी इच्छा है कि इसे पतन में मदद करूं। देशद्रोही संगठन, आपको लॉर्ड कर्नल। ठीक है, कांग्रेस के लोग पद से भूखे हैं, तो बंकिम चटर्जी। ठीक है, आगे देखते हैं। कांग्रेस भिक्षा मांगे वाली संगठन के बरसाती मेढक की तरह टटराता चिल्लाता, स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, अब बाल गंगा तिलक। ठीक है, आगे देखते हैं। कांग्रेस शिक्षित लोगों को एक मेला है, तो लाला लाजपत राय। कांग्रेस अधिवेशन 3 दिन का एक तमाशा है, तो अश्विनी। ठीक है, कांग्रेस के लोग केवल याचना विनती करते हैं, तो बिपिन चंद्र पाल। कांग्रेस की आवाज़ पूरी जनता की आवाज़ नहीं है, फिरोज
शाह मेहता। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस भी बड़ा संगठन बना सकता हूँ। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी की समाप्ति कर देना चाहिए, महात्मा गांधी बोले। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स मैं इसका जो PDF है आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, और फ्रेंड्स जो गलती होगा तो आप ज़रूर उसको कमेंट में लिखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको सुधारना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मेरे जो गला में पहले प्रॉब्लम था तो अब बहुत सही हो गया है, बट सर्दी जुकाम हो गया है। ठीक है, तो थोड़ा आवाज़ में आप लोग को दिक्कत हो सकता है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।